आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर से वेक्टर स्पेस के कुछ टॉपिक्स लेके आपके लिए हम हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक को आपके लिए डिफाइन करने जा रहे हैं वो है कोसेट एंड क्वोशिएंट स्पेस। सबसे पहले तो ये चीज आप जानिए कि कोसेट क्या है, किसे हम कोसेट कहते हैं, और इसके बाद तब हम क्वोशिएंट स्पेस को डिफाइन करेंगे। यहां याद रखिए सबसे पहले क्या चीज है कि लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। यानी V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, और W क्या है, इस वेक्टर स्पेस के लिए सब स्पेस है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सब स्पेस जो है वह इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होता है। अब यहां यह चीज कह रहा है कि लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, V से बिलोंग कर रहा है। उस अवस्था में हमारे लिए जो सेट है W प्लस अल्फा, जो सेट जनरेट हो रहा है W प्लस अल्फा, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, W के प्रत्येक एलिमेंट में अल्फा ऐड कर दिया जाएगा, वही सेट बनेगा। W के प्रत्येक एलिमेंट में, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन W, हम क्या करेंगे, अल्फा को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, गामा प्लस अल्फा। इसी को डिफाइंड किया गया है कि W प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, गामा प्लस अल्फा फॉर ऑल या सच दैट गामा बिलोंग्स टू W। यानी W के प्रत्येक एलिमेंट में यदि हम अल्फा को ऐड कर देंगे तो नए एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, W प्लस अल्फा, और वही आपके लिए क्या कहलाएगा, राइट कोसेट ऑफ W इन V जनरेटेड बाई अल्फा। अब अल्फा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, V का एलिमेंट है तो V में जितने एलिमेंट्स हैं सब आ सकते हैं अल्फा के स्थान पे, जीरो भी आ सकता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो भी आ सकता है। अब इसी ढंग से यदि हम इस अल्फा को लेफ्ट साइड से ऐड करें, यहां क्या था, राइट साइड से ऐड हुआ है, अगर इसी को हम क्या करें, लेफ्ट साइड से ऐड करें, यानी अल्फा प्लस W इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में अल्फा प्लस गामा सच दैट गामा बिलोंग्स टू W, तो यह आपके लिए क्या होगा, इसको हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट। यानी अल्फा जब राइट साइड से ऐड हुआ तो लेफ्ट कोसेट, और जब राइट साइड से ऐड हुआ तो राइट कोसेट, और जब लेफ्ट साइड से ऐड हुआ तो लेफ्ट कोसेट। ठीक, यहां एक चीज आप जानते रहिए कि W प्लस अल्फा और अल्फा प्लस W ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही सबसेट हैं V के लिए, चाहे हम W प्लस अल्फा लें या अल्फा प्लस W लें। और साथ ही साथ ये भी चीज है कि A क्या है, एक कॉम्यूटेटिव है। यहां याद रखिए ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि W प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस W। कॉम्यूटेटिव लॉ आप पढ़े हैं, एक ऑपरेशन A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A, यही ना। तो यहां पे क्या है, एक कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसीलिए यहां लिख दिया गया है देयरफॉर W प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस W। और जब दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे हम W प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस W लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां हमने क्लियर किया है, हेंस W प्लस अल्फा इज ए कोसेट ऑफ W इन V जनरेटेड बाई अल्फा। ये किससे जनरेट हुआ है, अल्फा से। और एक चीज बताऊं, ऐसे जितने कोसेट्स जनरेट होते हैं, भाई अल्फा के लिए एक बना, बीटा के लिए दूसरा बनेगा, गामा के लिए तीसरा बनेगा, जितने एलिमेंट्स हैं V के सब कोसेट जनरेट करेंगे। ठीक है, सभी क्या है, कोसेट जनरेट करेंगे। तो जितने कोसेट्स जनरेट हो रहे हैं, द सेट ऑफ
ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन वी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? V अपॉन डब्ल्यू से। अगर V अपॉन डब्ल्यू लिखा जाए तो इसका मतलब है कि क्या है? सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन V। अब इसको देखिए किस ढंग से लिखते हैं कि V अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू करली ब्रैकेट में डब्ल्यू प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। अब आपको बतावें, यही जो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन V, अगर यही वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ओवरफिल्ड F, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज क्वोशिएंट स्पेस। यही आपके लिए क्या कहलाएगा? क्वोशिएंट स्पेस कहलाएगा। यही चीज यहां पे लिखा गया है कि इफ V अपॉन डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस ओवरफिल्ड F फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, then this vector space V upon W is called the quotient space of V relative to W। ठीक, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका, कोई बहुत यहाँ ये चीज़ नहीं है। चूंकि ये टॉपिक छूट गया था, छूट क्या गया था, वो डिफाइन ही हम नहीं किए थे। अब आपको एक और चीज़ बता दें यहाँ पे कि इसी पे क्वोशिएंट स्पेस पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट लेक्चर, जो अगला लेक्चर हमारा आएगा, वहां हम उसको, उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो लेकिन यहां पे क्या है, जैसे आपको कोसेट और क्वोशिएंट स्पेस मालूम हो गया, दो तीन चीजें आप जानते रहिए। पहली चीज तो ये जानिए कि जीरो किसका एलिमेंट है। भाई हम कह दें कि W क्या है? वेक्टर सब स्पेस है, तो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होगा। तो यूजुअल एडिशन के साथ हो अबेलियन फॉर्म करेगा, यूजुअल एडिशन के साथ अबेलियन फॉर्म किया तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, यानी जीरो किसका एलिमेंट हुआ? W का। और W क्या है? सबसेट है V क्या, तो जीरो किसका एलिमेंट हुआ? V क्या। ठीक, अब यदि हम W में जीरो ऐड करें तो यहां याद रखिए ये जीरो किसका एलिमेंट हुआ? V क्या। ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या यह V के एलिमेंट को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। ठीक, तो यानी ये W प्लस जीरो यहां किसके बराबर होगा? W के ही बराबर होगा, क्योंकि यह क्या है? जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि W इज इटसेल्फ ए कोसेट ऑफ W इन V। देखिए, W इज इटसेल्फ ए कोसेट ऑफ W इन V। अच्छा, दूसरी चीज यहां याद रखिएगा कि यदि अल्फा W का एलिमेंट हो तो उस स्थिति में W प्लस अल्फा किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। अपने दिमाग में एकदम बना लीजिएगा, चूंकि देखो ये अल्फा W का एलिमेंट है तो V का एलिमेंट है, लेकिन V के उन एलिमेंट्स के लिए W प्लस अल्फा और W अलग अलग होंगे, जो V में है लेकिन W में नहीं है। लेकिन वे एलिमेंट्स जो W में भी हैं और V में भी हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए W प्लस अल्फा किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। ये अपने दिमाग में अच्छी ढंग से बैठा लीजिएगा। इसका हम बहुत सी जगह इस चीज को लिखेंगे कि W प्लस अल्फा इक्वल टू W फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाली लाइन है
कि इफ v अपॉन डब्ल्यू जो है यह क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। अब जानिए, अब बताने की जरूरत नहीं कि v अपॉन डब्ल्यू क्या है। v अपॉन डब्ल्यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ w in v generated by elements in v, एलिमेंट्स ऑफ v, v के एलिमेंट्स द्वारा जनरेट किए गए सभी कोसेट्स का सेट है। और यदि यह क्या है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करे, अगर यह एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर फील्ड F, तो यहां एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इस ढंग से डिफाइंड किया गया है। यहां याद रखिए, अगर दो कोसेट्स को हम ऐड करें W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा, तो कभी ना करिएगा कि इसको W प्लस W 2W हो जाए, ये 2W नहीं होगा, बल्कि इसको क्या लिखेंगे, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। एक्चुअली यह एक थ्योरम है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में, हमारे समझ से न्यू सिलेबस में नहीं है, और पुराने सिलेबस में भी जब था तो कभी पूछा नहीं गया, हम कम से कम पिछले जो है 20-22 साल से देख रहे हैं, कभी ये पूछा नहीं गया, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि देखिए ऐसा होता है, ठीक। और दूसरी चीज यहां क्या है कि a कोष्टक में W प्लस अल्फा एक कोसेट है, a किसके बराबर होगा, इसको मत सोचिएगा ये W प्लस a अल्फा हो जाएगा, बल्कि क्या होता है, a भी W प्लस a अल्फा, जहां a किसका एलिमेंट है, F का, और अल्फा किसका एलिमेंट है, V का। तो इतनी चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। चूंकि कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो अब लंबा खींचेगा, हो नहीं सकता, इसलिए आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही छोटा रहा, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने मित्रों तक इसको पहुंचाते रहेंगे, अपने YouTube चैनल को, और क्रम से आपको एक एक करके हम वेक्टर स्पेस के टॉपिक्स दे रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समय से ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने कमेंट लिखते रहिए, कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।